रेकी हीलर्स जब अपने परिवार के सदस्यों या अपने रिश्तेदारों या मित्रों को हीलिंग करते समय उनसे फ़ी चार्ज नहीं ले पाता है तो उसके जीवन में क्या नुकसान होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ढेर सारे हीलर्स का यही सवाल रहता है कि सर लोग समझते नहीं हैं कि रेकी क्या है और हीलिंग कराते हैं तो पैसे नहीं देते। वो कहते हैं कि पहले ठीक करो फिर हम पैसे देंगे। उनको विश्वास नहीं होता है। दूसरा कि वो ये भी कहते हैं कि सर मैं अपनी माँ से, अपने बच्चे से, अपनी भाई से, बहन से, मित्र से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से कैसे फ़ी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं क्या करूँ? मैं आपको ना ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला कि आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आप हमसे या किसी और ट्रेनर से हीलिंग लेते हैं, सीखते हैं, मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या आप फ्री में लेते हैं या फ़ी चार्ज देते हैं? जाहिर सी बात है कि फ़ी चार्ज देकर आप ट्रेनिंग लेते हैं, ये आप जानते हैं। तो जब आप कोई चीज़ पैसे से खरीद रहे हैं या पैसे देकर सीख रहे हैं तो यहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि किसी और को जब आप वही चीज़ देंगे, उससे जब आप बेनिफिट उसको देंगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति जब उसमें जाता है बिना उनके बुलाए बचाने के लिए जाता है, तो वो दोनों व्यक्ति आपस में लड़ना छोड़कर उस तीसरे व्यक्ति को कूटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं कि तुम क्यों बीच में आ गए, राइट? तुमको किसने बुलाया था? हम लड़ रहे थे, हमारा मामला था, तुम बीच में आने वाले कौन हो? बीच में पढ़ने वाले कौन हो? 99% यही होता है ना। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ऐसा होता है। तो क्या होता है, मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले 20-25 साल शायद की पहले की बात होगी, तो मैं एक ऐसे बस में जा रहा था अपने गांव। तो वहाँ पर ना कुछ बच्चे जो थे उन्होंने बस वालों से बदतमीजी करी थी किराया देते समय। तो आगे किसी भी स्टैंड पर रुकने पर यूनियन वाले आते हैं और बच्चों को पकड़ के मारना शुरू करते हैं। मैं वहाँ पे खड़ा रहता था, मैंने उनको बचाने के लिए बीच में कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये समझा कि मैं भी इनके साथ ही हूँ। अब वो मुझे पकड़ लेते हैं कि अब इनको मारेंगे। लेकिन एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। वहाँ पर ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो करीब 55 साल के आसपास का होगा और काफ़ी हेल्दी भी था। उस व्यक्ति ने मुझे किसी के मारने से पहले, कोई मुझे पहले मारे उससे पहले ही वो उस भीड़ से जाकर मुझे ऐसे पकड़ता है और पकड़ के ले आके किनारे ले जाता है और कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, बीच में मत जाना। मैं शॉक्ड था, मैं हैरान था कि मुझे तो मार पड़ने ही वाली है, सब लोग सोचकर कि ये भी इनके साथ शामिल है। और उस बीच में वो कैसे आता है और मुझे सब बीच में ऐसे गोदी में उठा ले आता है, पकड़ के ले आता है और किनारे रखता है, बचा लेता है। मैं एकदम हैरान था एक्चुअल में। और वो बस इतना ही कह के चला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे देख रहा था, सुन रहा था कि ये बंदा इसमें शामिल नहीं है, तो सिर्फ बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और लोग इसको मारने के लिए आ रहे हैं। खैर ये तो घटना थी, ऐसा होता है। मैं बच गया, वो अलग बात है। वो एक घटना थी बहुत अच्छी, मैं अभी भी याद रखता हूँ कि कोई दिव्य शक्ति होगी, क्या होगा, किसने बचाया, थैंक गॉड, मैं अभी ही कहता हूँ। खैर, तो उसी तरह से रेकी, आपको ये विद्या मालूम हो गई। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है, जो अपनी समस्या से जूझ रहा है, वो उसके कर्म का फल है। ध्यान दीजिए, बहुत ही गहराई से जाइए। वो उसके ही कर्म का फल है कि या तो वो बीमार है, या तो वो कर्ज में है, या तो वो बहुत डिप्रेशन में है, तनाव में है, उलझा हुआ है, या बहुत उसके शत्रु हैं, बहुत परेशान है वो। अब वो आपके पास आता है कि मेरी हीलिंग कर दो, तो आप उससे कहेंगे ना कि इसके बदले में मुझे फ़ी चार्ज चाहिए, पैसे चाहिए, चार्ज चाहिए, तब मैं आपकी हीलिंग करूँ। क्यों?
क्योंकि आपको आपके उन नेगेटिव कर्मा से मैं बचाने के लिए हीलिंग दूंगा। मैं आपको आपकी परेशानी से बचाने के लिए बीच में आ रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे एक्सचेंज एनर्जी के रूप में धन चाहिए, तब मैं आपको हीलिंग करूंगा और आपकी समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर आप मुझे इसके बदले में एक्सचेंज एनर्जी नहीं देते हैं, धन नहीं देते हैं, तो क्या होगा? वो जो नेगेटिविटी है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ते हुए तीसरा जाता है तो उसको मार पड़ने लग जाती है, तो उसी तरह से आप दो लोग लड़ रहे हो। एक तरीके से जो आपका बुरा कर्मा है वो एक इंसान हो सकता है, मतलब मान ले एक बुरा कर्मा जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसी का फल आप भोग रहे हैं। तो आप उससे लड़ रहे हैं, वो आपको मार रहा है। अब आप बिना पूछे कूद जाएं बचाने के लिए एज ए हीलर, नहीं ये तो बड़ा बीमार है, बड़ा परेशान है, मैं हीलिंग दे दूं ठीक हो जाए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो बच जाता है क्योंकि उसके नेगेटिव कर्म आपके ऊपर आ जाएगी। अगर आप कूद पड़ते हैं बिना उसके मांगे, बिना बुलाए, तो मार आपको पड़ेगी। आपने तो हीलिंग दे दिया, उसको ठीक हो गया क्योंकि आप सोच रहे थे कि मैं बचा लूं। ये है पैटर्न इसका, ये है इसका सीन, ये है इसकी स्टोरी। तो आप बीच में ना जाएं, अचानक कूद कर, चाहे आपकी माँ हो, भाई हो, पिता हो, बहन हो, कोई भी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वो उसका कर्मा है, उसके कर्म का फल वो भोग रहा है। आप जब उसमें घुसेंगे तो मार आपको पड़ेगी। आप तब घुसिए हीलिंग करने के लिए, रेकी करने के लिए, जब वो आपसे मांगे और वो आपको उसके बदले में फी चार्ज दे, तब आप जाइए और हीलिंग करिए, तो उसको भी फायदा होगा और आप बचे रहेंगे, क्योंकि वो हेल्प मांग रहा है। तो आप कहिए कि हेल्प आप मांग रहे हो तो मैं दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा आपको, आप मुझे कुछ ना कुछ इसके बदले में दीजिए, तब मैं दूंगा। राइट? समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आ गया तो जरूर कमेंट में लिखें यस समझ में आया। आगे और गहरी गहरी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, सीखना चाहेंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू।